दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 का हम तीसरा नंबर सवाल का 8 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। देखिए तीसरा का 8 है। x बराबर x पर पावर 4 प्लस 1 और gx बराबर x प्लस 1। x पर पावर 4 प्लस 1 में हमको भागा देना है x प्लस 1 से। तो हल x प्लस 1 से हम भागा देंगे x पर पावर 4 प्लस 1। तो हम x पर पावर 4 लाने के लिए x से हम कितना गुना करेंगे कि x पर पावर 4 आ जाए। तो x पर पावर 3 से हम गुना करेंगे x में, तो x पर पावर 4 आ जाएगा और यहाँ प्लस x3 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये आपका माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया तो आपका माइनस x3 और प्लस 1 बच गया। तो अब x3 हमको लाना है तो हम माइनस x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आपका माइनस x3 बच जाएगा और यहाँ माइनस x स्क्वायर बच जाएगा बराबर हमारे बच जाएगा। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये आपका कट गया तो बचा आपका माइनस x स्क्वायर और प्लस 1। तो माइनस x स्क्वायर को हम कितना से गुना करेंगे तो माइनस 1 से करेंगे। तो माइनस x स्क्वायर से गुना करेंगे और यहाँ फिर माइनस x आ जाएगा। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस ये आपका कट गया, बाकी बचा यहाँ आपका प्लस है जी। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका ये प्लस 1 से गुना होगा, प्लस 1 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ आपका प्लस x स्क्वायर है और प्लस 1 बचा तो प्लस x स्क्वायर है तो प्लस 1 से हम गुना करेंगे, माइनस से नहीं, तब जाके x स्क्वायर आएगा और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस x। तो यहाँ हम चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो ये आपका हो जाएगा माइनस x और प्लस 1। तो यहाँ हम माइनस 1 से यदि माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये आपका माइनस x बचेगा और यहाँ माइनस 1 को प्लस से माइनस 1 तो 1। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो यहाँ 2 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा qx भागफल बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और rx बराबर कितना हो गया 2। यही आपका हल हो गया। अब चलिए 4 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं।
प्रश्न 4, विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x - 1 x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। देखिए चौथा में क्या बोल रहा है कि विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x - 1 जो है से x पर पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। तो ये आपका हो जाएगा, माना कि px बराबर इतना, qx बराबर इतना, तो gx से px से भाग देने पर तो देखिए हल x - 1 से हम भागा देंगे x³ माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k तो हम भाग देंगे यहाँ, तो x में हम कितना से गुना करेंगे कि x³ आ जाएगा, तो x² से हम गुना करेंगे तो आपका x³ आ जाएगा और यहाँ माइनस x² हो जाएगा। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और 6x² में से एक x घट जाएगा तो आपका माइनस 5x² बचेगा प्लस 11x प्लस k। तो हम अब 5x² लाना है तो x में हम कितना से गुना करेंगे, माइनस 5x, तो ये आपका 5x² हो जाएगा। माइनस 5x में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 5x² हो जाएगा और फिर माइनस 5x को -1 से गुना करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कट गया। अब 11x में से 5x यदि घट जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 6x प्लस k। अब 6x लाने के लिए x में हम कितना से गुना करेंगे कि 6x आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 6, तो 6x हो जाएगा और माइनस 6 आ जाएगा। तो अब इसको चिन्ह बदल देंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया और हो जाएगा आपका 6 प्लस k। तो ये आपका 6 प्लस k जो है तो जब x - 1 जो है से x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक
गुणनखंड है, इसलिए 6 प्लस के बराबर 0 हो गया। जब गुणनखंड है तो उसका शेषफल जो आएगा वो 0 होगा। तो आपका 6 प्लस के बराबर, देखिए x माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है इसलिए इसका शेषफल 0 आएगा। तो इसका शेषफल 6 प्लस के आया, इसलिए 6 प्लस के बराबर 0, इसलिए के बराबर -6। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए चौथा का दूसरा। इसको भी विभाजन विधि से c का मान ज्ञात करें। c का मान ज्ञात करें जिसके लिए जिसके लिए 4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c का गुणनखंड 2x प्लस 1 है, गुणनखंड 1 है। तो चलिए इतना से भाग देते हैं। 2x प्लस 1 4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। तो हल 2x प्लस 1 से हम भाग देंगे कितना में, 4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। तो देखिए हम 4x स्क्वायर में हम 2x में हम कितना से गुना करेंगे 4x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए पहले भी बोला कि इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। 4x 4 है और 2x से आप गुना कर भागा दीजिए तो आपका कितना बचेगा, 2 दूना 4 और 2x पर पावर 4 और जो x है से आपका पावर 1 है तो घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आपका 2x क्यूब बचेगा। तो यहाँ हम 2x क्यूब से हम गुना करेंगे ना तो आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा। 2x और 2x क्यूब से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4x पर पावर 4 आ गया ना। तो यहाँ 4x पर पावर 4 और 2x क्यूब से हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2x क्यूब। चिन्ह बदल देंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। अब ये आपका 2x क्यूब बचा तो माइनस 2x x पर पावर क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। तो अब देखिए 2x क्यूब हमको लाना है तो 2x में हम कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे माइनस x स्क्वायर से 2x में करेंगे तो आपका माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। और फिर माइनस x को हम 1 से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस काट गया।
और माइनस 3x² और प्लस x², तो यहाँ बचा माइनस 2x² और प्लस 3x प्लस c। तो अब देखिए माइनस 2x² हमको लाना है, तो कितना से हम गुना करेंगे, तो माइनस x, हाँ माइनस x से यदि हम 2x में गुना करेंगे तो आपका माइनस 2x² हो जाएगा, माइनस 2x² और माइनस x में हम 1 से करेंगे तो माइनस x, तो ये घट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो ये प्लस माइनस कट गया। अब ये आपका 4x प्लस c, फिर 4x को हमको लाना है, तो 2x में हम कितना से गुना करेंगे कि 4x आ जाएगा, तो यहाँ हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूना 4x और प्लस 2 आ जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट गया, तो आपका बच गया कितना, c माइनस 2 बचा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जब 2x प्लस 1 4x पर पावर 4 माइनस 3x² प्लस 3x प्लस c का एक गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है तो इसका शेषफल 0 होगा, गुणनखंड है, इसलिए c माइनस 2 बराबर 0, इसलिए c बराबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि कोई भी द्विघातीय बहुपद दूसरा द्विघातीय बहुपद का यदि गुणनखंड है तो उसका शेषफल 0 आ जाता है, तो इसका शेषफल c माइनस 2 आया, तो c माइनस 2 बराबर 0, इसलिए c बराबर 2 हुआ। तो अब चलिए, ये तो आपका बन गया चौथा का दूसरा। अब चलिए पांचवा बनाने जाते हैं। पाँच का आपका है x प्लस 2 शेषफल x प्लस 2, तो a बराबर 1 b बराबर 2। प्रश्न 5, बहुपद 6x पर पावर 4 प्लस x3 प्लस 7x² प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष x प्लस b, तो
ए और बी का मान बतावे। देखिए, तो हम 6x पर पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, तो हम इसको हल भागा देंगे हम कितना में, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से हम भागा देंगे 6x पर पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, इतना में हम भागा देंगे। तो भागफल हम ऊपर लिखते हैं, ऊपर तैयार करते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो देखिए 6x पर पावर 4 हमको लाना है और 3x से कितना से गुना करेंगे, तो हम कर देंगे। देखिए, तो ऐसे भी निकाल जा सकते हैं, 6x पर पावर 4 में यदि भागा दे दीजिए 3x स्क्वायर से, पता चल जाएगा कितना से गुना करना है। तो आपका 3 दूना 6 और 2x पर पावर 4 और -2 घटा दीजिए, क्या कि घातांक 2 है और भागा में घटता है, तो 2x पर पावर 2। तो हम 2x पर पावर 2 से हम गुना करेंगे तो 6x पर पावर 4 आ जाएगा। 2x स्क्वायर से हम 3x स्क्वायर में हम गुना करेंगे तो 3 दूना 6x पर पावर 4 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 4x को हम यदि गुना करेंगे, और थोड़ा इधर लिखते हैं, पिच हो जा रहा है, रुकिए। हाँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हम भागा देते हैं कितना में, 6x पर पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, हम यहाँ भागफल लिखेंगे। तो आपका 2x स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो आपका 6x पर पावर 4 निकल जाएगा, कितना से, 2x स्क्वायर, 3 दूना 6x, x पर पावर 4। अब देखिए 4x में यदि 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 दूना 8x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ 1 में गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम घटा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस प्लस कट गया, ये भी माइनस प्लस कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 7x स्क्वायर में से 2x घटेगा तो आपका 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 बचा। तो यहाँ हम कितना से भाग देंगे, 3x स्क्वायर में कितना से हम गुना करेंगे कि 15x स्क्वायर आ जाए, तो 5 × 15 प्लस 5 से, तो आपका हो जाएगा 15x स्क्वायर, 5 × 15x स्क्वायर और 5 × 20x, 5 × 20x प्लस 5 एकम 5, चिन्ह बदल देंगे, माइनस ये माइनस ये माइनस, एक कट जाएगा और 21x में से 20x घटेगा तो x बचेगा और यहाँ -5 बचेगा। हाँ, तो 5 घट गया तो +2 बचेगा, काहे कि +7 है और -5 है, तो +7 में से -5 घटा देंगे तो +2 बचेगा, +2 बचेगा। तो यहाँ आपका 5x
भागफल बराबर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5 और rx। शेष फल कितना हो गया, शेष फल हो गया है आपका x प्लस 2। लेकिन यहाँ सवाल क्या बोल रहा है कि विभाजित करने पर शेष यदि x प्लस b आता है तो a और b का मान निकाले। तो देखिए b निकाले तो आपका जब x प्लस b बराबर x प्लस 2 है, x प्लस 2 है तो a का गुणांक, इसलिए a का गुणांक a बराबर 1 और b का गुणांक b बराबर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा